हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने कभी Amazon या Flipkart से कोई सामान ऑर्डर किया है तो विद इन अ वीक वो सामान आपको डिलीवर हो जाता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इनका लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि वो किसी और सिटी में मैन्युफैक्चर हुआ है, स्टिल इतनी कंफर्टेबली आपको एक दूसरी सिटी में डिलीवर हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जनरली लोगों को लगता है कि इस फील्ड में आफ्टर एमबीए ही एंट्री की करी जा सकती है, बट एक्चुअली ये आप आफ्टर इंजीनियरिंग भी एंट्री कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट एज अ करियर क्लस्टर के ओवरव्यू पे चर्चा करेंगे एंड इन अपकमिंग वीडियोस हम हर एक करियर ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक वी हैव द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देन वी हैव एयर ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर आ जाता है कमर्शियल पायलट, एविएशन मैनेजमेंट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। देन वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम मर्चेंट नेवी एज अ करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। देन लैंड ट्रांसपोर्ट में वी हैव रेलवेज। तो आज इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले एंड बेल आइकन दबा दे ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट is all about managing the flow of goods and services from the purchase of raw materials until it reaches the end user. फॉर एग्जाम्पल ज़ारा, जो कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसका सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है, राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू इट्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने अगर मैकडोनल्ड्स के बर्गर तो खाई होंगे, तो उनका टेस्ट हर आउटलेट में सेम इसलिए है क्योंकि उनका लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर मैं वर्क प्रोफाइल्स की बात करूँ तो क्वेश्चन यही है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट वालों को क्या काम करना पड़ता है। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस वर्क काफ़ी डिफरेंट होता है, बट इंटेंशन सेम है। तो मल्टीपल बिजनेसेस हैव देयर ओन नीड्स। लाइक एक होटल इंडस्ट्री को फूड एज अ रॉ मटेरियल, बेडिंग्स एंड क्लोथिंग्स, फर्नीचर वगैरह परचेज करवाने पड़ते हैं। एक अपैरल ब्रांड को लिनन वगैरह परचेज करना पड़ता है। एक इंजीनियरिंग कंपनीज को इक्विपमेंट्स लाइक पंप्स, मोटर्स, रिएक्टर्स परचेज करने पड़ते हैं। देन वी हैव एफएमसीजी कंपनीज, जिनको रॉ मटेरियल्स लाइक ऑयल, ग्रेन्स एक्सेट्रा परचेज करने पड़ते हैं फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट लाइन। तो बेस्ड ऑन वर्टिकल्स काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, लाइक एफएमसीजी, रिटेल एंड ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एंड अदर इंडस्ट्री लाइक कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। इन सब में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सप्लाई चेन रोल एज पर इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप L&T तो जानते ही होंगे, जो एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है। सपोज उसको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए एक रिफाइनरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो सपोज उसे रिएक्टर परचेज करना पड़े तो वो कैसे करेगा। तो फर्स्ट वो उस रिएक्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो भी वेंडर्स उस टेक्निकल स्पेक्स को सेटिस्फाई करते हैं उनसे कोटेशंस मंगवा लेगा। देन ये जो SCM गाय है, ही विल डिस्कस विद दिस इंजीनियरिंग टीम कि जो वेंडर से कोई भी क्वेरीज आई है वो उसको रिजॉल्व करे। टेक्निकली अगर वेंडर क्वालिफाइड हो जाता है, देन कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन पे डिस्कशन होता है। तो कमर्शियल टर्म्स लाइक प्राइसिंग, माइलस्टोन पेमेंट टर्म्स, टाइम फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, बैंक गारंटीज, क्वालिटी इंस्पेक्शंस, परफॉर्मेंस गारंटीज, ऐसे पैरामीटर्स पे डिटेल डिस्कशन होती है। तो वंस ऑल द पार्टीज अग्रीड, तो फाइनली ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट गाय ही विल प्रिपेयर परचेज ऑर्डर, जो उसे मैनेजमेंट से साइन करवाना पड़ता है। तो आफ्टर प्लेसिंग द PO, SCM गाय को वेंडर की सारे एक्टिविटीज ट्रैक भी करने पड़ते हैं फ्रॉम प्रोग्रेस एंड डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अपनी फ्राइट फॉरवर्डर या फिर लॉजिस्टिक पर्सन से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है टू नो द करंट स्टेटस ऑफ द मटेरियल। तो दिस इज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ अ वर्क प्रोफाइल ऑफ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट गाय। तो इस प्रोफाइल में काफी स्किल्स चाहिए होते हैं। सो जनरली SCM पीपल प्राइसेस एंड टैक्सेशन में डील करते हैं, तो मैथमेटिकली लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इसके अलावा यू नीड टू लर्न सॉफ्टवेयर्स लाइक SAP, जहां पूरा सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैनेज किया जाता है डिपेंडिंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। यू शुड लर्न अबाउट द सप्लायर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
फाइनेंस, टैक्सेशन, इसके अलावा प्राइसिंग नेगोशिएशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर मैं एजुकेशन रूट की बात करूँ तो आफ्टर 12th या तो आप इंजीनियरिंग, बीबीए या कोई भी ग्रेजुएशन करके मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक कर सकते हैं। तो अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, सैलरी वेरी करता है। सो एज अ फ्रेशर आपको 3 से 4 लाख पर एनम की जॉब तो लग जाती है। बट इस करियर ऑप्शन का एडवांटेज ये है कि एक एवरग्रीन ब्रांच है। सो ऑलमोस्ट सारे बड़े एमएनसी कंपनीज में सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता ही है। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस डिपार्टमेंट में। एंड अगर आप एक ऐसी एमएनसी में जाते हैं जहां आपको बहुत बड़े बड़े परचेज ऑर्डर्स वाले वैल्यूज मैनेज करने पड़ रहे हैं, देन स्काई इज द लिमिट। आपकी सैलरीज 40 लाख से 1 करोड़ तक भी चली जाती है। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं, सो द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट मार्केट साइज इज प्रोजेक्टेड टू क्लोज टू $29 बिलियन इन 22, जो कि 45 बिलियन हो जाएगा बाय 27 एट अ CAGR ऑफ 9.4% ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो इस मार्केट को ड्राइव कर रहा है इज द हाई ग्रोथ इन रिटेल एंड ई कॉमर्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इंक्लूजन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये करियर काफी ज्यादा लुक्रेटिव बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। अब आप अपने स्मार्टफोन से भी ये एक्सेस कर सकते हो कि आपका सामान कहाँ तक पहुंचा है। हर एक पॉइंट की ट्रैकिंग हो जाती है जो पहले नहीं होती थी। तो दिस इज ऑल अबाउट करियर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो ताकि इस वीडियो को थोड़ा और पुश मिल जाए। नाउ आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज अ फील्ड कैसा लगा। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स। एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।